का जो खेलते हैं तो यह सभी भावनाओं का रंग है। इन सभी से एक दूसरे व्यक्ति की भावना जुड़ी हुई है। यह प्रेम का रंग है, यह उत्सव का रंग है, यह उल्लास का रंग है, यह उमंग का रंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि प्रेम अपना ले, आनंद को अपना ले, तो व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वह परिवर्तित हो जाता है। शांति उसके अंदर आने लगती है और भगवान की कृपा उसके ऊपर बचने लगती है। यदि हम भगवान की कृपा को भी पाना चाहते हैं, गुरुदेव कहा करते हैं कि यदि व्यक्ति भगवान की कृपा को भी पाना चाहे तो वह आनंद पूर्ण होकर के पा सकता है, खुश होकर के पा सकता है। जब हम पूजा में बैठते हैं तो यदि हम दुखी मन से, चिड़चिड़े मन से दुखी होकर के कि चलो कर लेते हैं, यह समझ करके हम पूजा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो वह कृपा हम पर नहीं होगी, वह गुरु की कृपा हम पर नहीं होगी। यदि हम गुरु आराधना करेंगे, वह भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी जब हम भगवान की आराधना करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुश होकर के, आनंदित होकर के, पूरा मस्ती में मगन होकर के, उल्लासित होकर के जब अपने गुरु की आराधना करता है और अपने भगवान की आराधना करता है तो वह कृपा उसे प्राप्त होती है जो वह चाहता है, वो आशीर्वाद उसे गुरु का मिलता है जो वह चाहता है। वो प्रेम, वो आनंद भगवान उसे देते हैं जिसे पाकर के वह धन्य हो जाता है, जिसे पाकर के फिर उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सब कुछ मिल जाता है। और सज्जनों, जो हमारा आनंद है, कहते हैं ना भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, वह सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। मनुष्य को सच्चिदानंद क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि मनुष्य सत्य भी, चित्त भी है, लेकिन आनंद नहीं उसके अंदर, खुशी नहीं है। और भगवान को सत्य, चित्त, आनंद कहा गया है क्योंकि तीनों उसके अंदर विराजमान है। और जब एक व्यक्ति अपने गुरु के माध्यम से भगवान से जुड़ता है तो वह आनंद भी व्यक्ति के अंदर आने लगता है और वह शांत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और एक आनंद होता है हमारे शरीर का आनंद, या हम कहें कि एक खुशी होती है जो हमारी अपनी व्यक्तिगत खुशी होती है, जो वस्तुओं से मिलती है। हमने कोई गाड़ी खरीद ली तो हमें खुशी मिल गई, हमने कोई फोन खरीद लिया हमें खुशी मिल गई, या हमने कोई घर खरीद लिया हमें खुशी मिल गई। लेकिन ये खुशी सीमित है, इसकी एक सीमा है। एक समय आएगा कि ये खुशी समाप्त हो जाएगी और जिस स्टेज पर आप थे अब पहले जैसे, उसके बाद हो जाओगे। यह ठहरती नहीं है, आती है और चली जाती है। और एक खुशी है आत्मा की खुशी, आत्मा का आनंद, इसमें भी मनुष्य रहता है और अधिक देर तक रहता है। लेकिन कहते हैं कि एक समय आता है कि यह आनंद और ये खुशी भी समाप्त हो जाती है। और जो सबसे बड़ी खुशी है, जो कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर रहती है, एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति, वह है भगवान की शांति, उस परमात्मा की शांति। जो भक्ति में डूब करके व्यक्ति जब भगवान को भजता है तो जो आनंद उसे प्राप्त होता है वह है शाश्वत आनंद, जो संसार में कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। एक सिर्फ और सिर्फ भगवान का आनंद ही है, भगवान की शांति ही है कि जो व्यक्ति को अगर मिल जाए तो वह फिर कभी समाप्त नहीं होता। हरिओम हरिओम। फिर व्यक्ति हमेशा उसे महसूस करता रहता है, भले ही उसके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितना भी बड़ा संकट उसके ऊपर आए, कितनी भी बड़ी मुश्किल उसके ऊपर आए, लेकिन व्यक्ति जब उस भगवान के आनंद को, उस भगवान की शांति को प्राप्त कर लेता है तो वह अपार शांत और अपार आनंद में रहता है। फिर वह मुसीबत भी उसे मुसीबत नहीं लगती, वह संकट भी उसे संकट नहीं लगता। फिर वह उस भगवान के कृपा में झूमता रहता है, गुरु की कृपा में झूमता रहता है, उसके
तो हमें ये धारणा बनानी चाहिए कि वो प्रेम, वो शांति, वो उमंग हमारे अंदर आए, हम उसे महसूस करें। इसीलिए जितने धार्मिक कार्य हम लोग कर सकते हैं उतने करें, क्योंकि आनंद के भी कई स्रोत हैं। हम अनेक कार्यों से उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भजन से आनंद प्राप्त नहीं होता। अब जब किसी के लिए कुछ दान करते हैं, वहां से भी जो आपको शांति मिलती है और जो भगवान की कृपा आपको मिलती है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जब किसी धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं, उससे जो आपको खुशी मिलती है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मन ही मन सारे कार्य करते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर प्रकार से हमें अपनी चेष्टा होनी चाहिए कि हम जितना जितना भगवान के कार्यों में सहयोग करें, अपनी भक्ति करें, उतना हमें लाभ प्राप्त होता है और उतना उतना हम गुरु के निकट होते जाते हैं, उतना उतना हम भगवान के निकट होते जाते हैं। जिस प्रकार से भी सेवा बने, उस प्रकार से सेवा करें और भगवान को, क्योंकि दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन गुरुदेव कहा करते हैं कि एक भक्त वो भी होते हैं जिन्हें भगवान याद करते हैं, जिन्हें गुरु याद करते हैं। हरिओम। तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम ऐसे भक्त बने कि हमें गुरु याद करें, हमें भगवान याद करें। वाह वाह। हमारी भक्ति वो शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, वो शक्ति होनी चाहिए कि हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित करें, हम गुरु को अपनी ओर आकर्षित करें। और उसके लिए करना क्या होगा? अपना नाम जप करें, भगवान की आराधना करें और जितना जितना सहयोग हम धार्मिक कार्यों में कर सकते हैं, उतना सहयोग हम करें। जो हमसे बन सकता है उतना करें। यदि हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान की कृपा, तो यदि आप रास्ते पर चल रहे हैं और कोई केले का छिलका रास्ते पर पड़ा है, तो उसे उठा करके हम साइड कर दें, तो वह भी एक धार्मिक कार्य है। इससे भी हम भगवान की नजर में आते हैं, क्योंकि यह दिखावा नहीं है। शायद कोई व्यक्ति आए और उस छिलके पर फिसल करके गिर पड़े, लेकिन हमारा एक कृत्य उसकी जान बचा सकता है, उसे चोट से बचा सकता है। ये सारे जो छोटे छोटे कार्य हैं सज्जनों, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। ये एक बहुत बड़ी, हमारे अंदर एक छोटे छोटे परिवर्तन ही व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं। तो हम जिस प्रकार से भी, जहां पर भी प्रेम बांट सके, खुशी बांट सके, हमें करना चाहिए।